तुमको पता है वाई लविंग योर पार्टनर इन देयर लव लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि हम लोगों को जब भी प्यार होता है ना, हम हमारी लव लैंग्वेज में वो प्यार जताने लगते हैं। और इंसान कैसे ही जताएगा? अगर मेरी लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ अफेक्शन, तो मैं हमेशा प्यारी बातें बोलने लगूंगी, सपोर्टिव एक्ट करूंगी, कॉम्प्लीमेंट्स दूंगी। लेकिन उसकी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि हाँ, ये बातें कब तक, अब कुछ कर भी मेरे लिए भाई, कभी शूलेस बांधे, कभी बैग उठा ले, कभी डोर ओपन कर दे। और तुम्हें लगेगा यार मैं हमेशा तो प्यारी बातें बोलती रहती हूँ, फिर भी इसको इतने कंप्लेंट्स क्यों है, वाई दिस पर्सन इज नैगिंग ऑल द टाइम, नॉट अप्रिशिएटिंग व्हाट आई एम डूइंग ऑलरेडी। लेकिन वो इंसान भाई पानी मांग रहा है और तुम उसको कोको कोला ले जाके दे रहे हो। ना उसकी गलती है ना तुम्हारी गलती है। ऑल वी नीड टू डू इज सिट एंड लिसन टू आवर पार्टनर, टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स, कि भाई इसको चाहिए क्या। अगर जो उसको नहीं चाहिए वो आप उसको देते रहोगे ये सोच के कि मुझे ये चाहिए तो इसको भी वही चाहिए। लेकिन हम लोग अलग अलग है, हमारी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस अलग है, हमारी हमारे पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस अलग है। तो जो मुझे चाहिए वो इसको चाहिए, ऐसा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना। सो वी जस्ट हैव टू सिट एंड लिसन टू आवर पार्टनर, अंडरस्टैंड देयर लव लैंग्वेज, एंड देन यू सी हाउ द मिसअंडरस्टैंडिंग्स गो फ्रॉम 10 to 0 real quick. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। आज के टाइम पर ना ज़्यादातर लोग अपने पार्टनर के साथ भी वैसे ही बिहेव कर रहे होते हैं, वैसे ही अपना प्यार शो कर रहे होते हैं, जो वो चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनको प्यार शो करे। जैसे एक लड़के को फिज़िकल टच बहुत ज़्यादा पसंद है, फिज़िकली क्लोज़ आना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो अपने पार्टनर के साथ फिज़िकली क्लोज़ होने की बार-बार कोशिश करता है, बार-बार टच करता है, उसे लगता है कि उसे भी प्यार फ़ील हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया, वर्ड्स ऑफ अफेक्शन किसी की लव लैंग्वेज है, अफ़र्मेशन, कि हाँ, मुझे कोई अच्छे से बात कर ले, अफेक्ट कर दे, मतलब अच्छे से प्यार फ़ील कराए बातों से, तो जिसे कहते हैं मैं प्यार फ़ील करता हूँ, तो वो भी बातों से ही कराने की कोशिश करते हैं। बट लड़की की लव लैंग्वेज कुछ और है, उसकी लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम क्या होता है? जब आप अनडिवाइडेड अटेंशन देते हो किसी को, बैठ गए, घंटों तक उसकी बातें सुन रहे हो, बिना जज करे, बिना जिसे कहते हैं जल्दबाज़ी करे, उसको बात कंप्लीट करने दे रहे हो और सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसे सीन फ़ील करा रहे हो, तो वो क्वालिटी टाइम होता है। तो अगर वो चीज़ आप उसे नहीं दोगे, क्वालिटी टाइम नहीं दोगे, तो कुछ समय के बाद वो आपकी लाइफ से दूर होने लगेगी। उसे लगेगा कि यार ये मुझे समझ नहीं पा रहा है, ये मुझे फ़ील नहीं कर पा रहा है। हर इंसान की अपनी एक लव लैंग्वेज होती है। देखो टोटल 5 लव लैंग्वेज होती हैं। पहली लव लैंग्वेज यही मैंने बताया, वर्ड्स ऑफ अफेक्शनेट, जो प्रेज़ करने वाले वर्ड्स होते हैं, अफ़र्मेशन वाले होते हैं, किसी की आप तारीफ़ कर देते हो। ज़्यादातर लोगों को तारीफ़ बहुत पसंद होती है, उन्हें लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए एप्रिशिएट करे, तो वो मुझे अच्छा फ़ील कराता है। दूसरी लव लैंग्वेज होती है फिजिकल टच, बेसिकली फिजिकली क्लोज आना, वो सब फिजिकल सेक्स वगैरह, इंटीमेसी वगैरह सबको पसंद होता है, खास करके लड़कों को। बट लड़कियों के केस में और भी लव लैंग्वेज होती है। थर्ड मैंने बताया क्वालिटी टाइम। फोर्थ होती है अपनी एक तरीके से आप गिफ्ट्स एंड सर्विसेज, सरप्राइजेस। एक्ट ऑफ सर्विस तो फिफ्थ होती है, बट गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस होती है फोर्थ लव लैंग्वेज। किसी किसी को ना गिफ्ट्स रिसीव करने से और सरप्राइजेस लेने से बहुत ज्यादा प्यार फील होता है। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने कभी अप्रिशिएट करा उस चीज को कि तुम मेरे को गिफ्ट देते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, या फिर सरप्राइज देते हो उसे बहुत मजा आता है, तो वो उसकी लव लैंग्वेज है। आप इसे पता भी लगा सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूं। ये मैंने 5 लव लैंग्वेज वाली बुक से लिए हुए हैं, जहां पर 30 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए और बी, ई जो भी दिख रहा है वो अपने पार्टनर से आप पूछ सकते हो, उससे बात कर सकते हो कि इसमें से कौन सा टिक लगाओगी। जो भी मेजर निकल कर आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी लव लैंग्वेज क्या है। हर सेंटेंस को आप पढ़ोगे तो उसमें एक लव लैंग्वेज बताई गई है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करके लव लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को पूरा समझ सकते हो। देखो जब तक आप फिश को वो नहीं दोगे जो उसे चाहिए, अगर आपको पनीर पसंद है आप पनीर खिलाने की कोशिश करोगे और वो बार बार इसे कहते हैं कांटे से दूर भागी, कांटे में नहीं फंसेगी, तो आपका काम नहीं बनेगा। आपको सामने वाले पर्सन को समझ के उसको अंडरस्टैंड करके तब वो आपको देने के लिए वो रेडी होगा जो आपको चाहिए। पहले लड़की को आपको वो देना पड़ता है, इमोशनली बहुत ज्यादा टर्न ऑन करना पड़ता है। मतलब उसकी लव लैंग्वेज में उससे प्यार करोगे तभी वो आपकी लव लैंग्वेज में आपसे प्यार करेगा, तभी वो आपके बारे में जानना चाहेगा ना। एज अ मैन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसे टर्न ऑन करना, क्योंकि वो पहले से जागी हुई नहीं होती है। आपके सेंसेस तो बहुत जल्दी जाग जाते हैं, बहुत जल्दी आप चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हो, बट उसको ना धीरे धीरे अट्रैक्शन बिल्ड होता है। वो स्लो प्रोसेस है, सारी चीजें हो जाती हैं। बट जो बंदा इस चीज को समझता है ना, उसकी लव लैंग्वेज को तुरंत से पकड़ लेता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे कुछ चीजें होती हैं, तो वो आसानी से इसे कहते हैं लड़की को अट्रैक्ट कर पाता है। अब ये लव लैंग्वेज का लफड़ा ना बहुत बड़ा है, तो पर्सनली कॉल पर कनेक्ट करके मेरे से आप ये सीख सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ये मैं आपको जरूर से सिखाने की कोशिश करूंगा। 5 लव लैंग्वेज होती है, मैंने आपको बताया।
तो ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, आपको चेंजेस ज़रूर से दिखेंगे। और इस वीडियो में ये भी बताया जा रहा था कि कभी भी आप ये भी मत सोचो कि आप सिर्फ़ अपनी लव लैंग्वेज से किसी को अट्रैक्ट कर लोगे। हमेशा ध्यान रखो कि उनकी लव लैंग्वेज जब तक आप नहीं समझ पाओगे, तब तक अट्रैक्शन बिल्ड नहीं होगा। कई बार लड़की फ्रेंड ज़ोन भी कर देती है, कई बार लड़की बोल रही होती है कि मैं रिलेशनशिप में आना तो चाहती हूँ, बट तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स नहीं आ रही, इमोशंस नहीं आ रहे। वो इसी वजह से आपको उसकी लव लैंग्वेज नहीं पता, लव लैंग्वेज नहीं पता। लव लैंग्वेज को पता करो और चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करो।